आप तो जानते ही हैं अकबर और बीरबल के काफी मजेदार किस्से रहे हैं। उन्हीं किस्सों में से 4 किस्से आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सभी किस्से एक से एक महान हैं और उन सभी किस्सों में आपको कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो आइए। आदमी 1 रूप 3। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम हमें 3 तरह की खूबियां एक ही आदमी में दिखा सकते हो? जी हुजूर, मैं आपको 3 तरह की खूबियां एक ही इंसान में दिखा सकता हूँ। बताओ वो कौन कौन सी खूबी होगी? पहली तोते की, दूसरी शेर की और तीसरी गधे की। परंतु आज नहीं महाराज, ये सब मैं आपको कल दिखा पाऊंगा। ठीक है, तुम्हें कल का समय दिया जाता है। बादशाह ने बीरबल को इजाजत देते हुए दरबार से भेज दिया। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को पालकी में डालकर लाया और उसे पालकी से बाहर निकाला। फिर उस आदमी को शराब का एक पैक दिया। शराब पीकर वह आदमी डरकर बादशाह से विनती करने लगा, हुजूर, मुझे माफ कर दो, मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मुझे माफ कर दो हुजूर। महाराज, यह तोते की बोली है, बिल्कुल मीठी। कुछ देर बाद उस आदमी को एक पैग और दिया तो वह नशे में बादशाह से बोला, अरे जाओ, तुम दिल्ली के बादशाह हो तो क्या, हम भी अपने घर के बादशाह हैं, हमें ज्यादा नखरे मत दिखाओ। तभी बीरबल ने बताया, महाराज, यह शेर की बोली है। कुछ देर बाद उस आदमी को एक पैग और दिया तो वह नशे में एक तरफ गिर गया और नशे में ऊटपटांग बड़बड़ाने लगा। बीरबल ने उसे एक लात लगाते हुए बादशाह से कहा, हुजूर, ये गधे की बोली है। बादशाह ने एक ही आदमी में 3 रूप देख लिए थे। बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को बहुत सारा इनाम दिया। जोरू का गुलाम। बादशाह अकबर और बीरबल बातें कर रहे थे। बात मियाँ बीवी के रिश्तों पर चल रही थी तो बीरबल ने कहा, महाराज, अधिकतर मर्द जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी बीवी से डरते रहते हैं। नहीं बीरबल, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं ये बात नहीं मानता। हुजूर, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो करो सिद्ध। ठीक है महाराज, आप आज ही से आदेश जारी करें कि किसी की भी अपनी बीवी से डरने की बात साबित हो जाती है तो उसे एक मुर्गा दरबार में बीरबल के पास जमा करना होगा। ठीक है बीरबल, हम ऐसा ही करते हैं। तभी बादशाह ने ये आदेश जारी कर दिया। कुछ ही दिनों में बीरबल के पास ढेरों मुर्गे जमा हो गए। तब उसने बादशाह से कहा, हुजूर, अब तो इतने मुर्गे जमा हो गए हैं कि आप मुर्गी खाना खोल सकते हैं। अब आप अपना आदेश वापस ले लीजिए। इस बात से ये साबित होता है कि सभी मर्द अपनी पत्नी के गुलाम होते हैं। बादशाह को ना जाने क्या मजाक सूझा कि उन्होंने अपना आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। नहीं बीरबल, अब हम अपना आदेश वापस नहीं लेंगे और ये सिर्फ कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब बीरबल खींच चुके थे। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बादशाह अकबर से बोले, हुजूर, कुछ सूत्रों से पता चला है कि पड़ोसी राजा की पुत्री बहुत सुंदर है। आप कहें तो आपके विवाह का प्रस्ताव भेजूं? यह क्या कह रहे हो बीरबल, तुम कुछ तो सोचा करो। हमारे जनाना खाने में पहले से ही हमारी 2 बीवियां हैं। अगर उन्होंने सुन लिया तो मेरी खैर नहीं। हुजूर, 2 मुर्गे आप भी दे दें। बीरबल की बात सुनकर बादशाह झेप गए। उन्होंने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया क्योंकि वो समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं तो आदमी जोरू का गुलाम होता ही है। ऊंट की गर्दन टेढ़ी की टेढ़ी। आप तो जानते ही हैं, बादशाह अकबर के 9 रत्नों में बीरबल भी उनके एक नवरत्न थे और अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। एक दिन दरबार में खुश होकर उन्होंने बीरबल को कुछ पुरस्कार देने की घोषणा की, लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद भी बीरबल को पुरस्कार की प्राप्ति नहीं हुई। बीरबल बड़ी ही उलझन में थे कि महाराज को आखिर याद कैसे दिलाएं। एक दिन महाराज अकबर यमुना नदी के किनारे शाम की सैर पर निकले। बीरबल उनके साथ था। अकबर ने वहाँ एक ऊंट को घूमते देखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ,
ऊंट की गर्दन मुड़ी हुई क्यों होती है? बीरबल ने सोचा महाराज को उनका वादा याद दिलाने का यह सही समय है। उन्होंने जवाब दिया, महाराज, यह ऊंट किसी से वादा कर भूल गया है, इसलिए इसकी गर्दन टेढ़ी हो गई है। जो भी अपना वादा भूल जाता है तो भगवान उनकी गर्दन ऊंट की तरह मोड़ देता है क्या? यह क्या एक तरह की सजा है? तभी अकबर को ध्यान आता है कि वो भी बीरबल से किया अपना एक वादा भूल गए हैं। उन्होंने बीरबल से जल्दी से महल में चलने के लिए कहा। सबसे पहले बीरबल को पुरस्कार की धनराशि सौंप दी और बोले, बीरबल, अब मेरी गर्दन तो ऊंट की तरह नहीं मुड़ेगी ना? और यह कहकर अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिन मांगे अपना पुरस्कार राजा से प्राप्त कर लिया। तो ऐसे थे हमारे बीरबल। पहले अंडा आया या मुर्गी? काफी समय पहले की बात है। अकबर के दरबार में एक काफी ज्ञानी पंडित जी आए और उन्होंने दरबार में खुली चुनौती दी कि कोई भी उनसे सवाल जवाब की प्रतियोगिता नहीं कर सकता। फिर क्या था, अकबर को तो अपने बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने तभी दरबार में बीरबल को बुलाया और उन ज्ञानी पंडित जी को कहा, पंडित जी, अगर आप वाकई में हमारे से सवाल जवाब की प्रतियोगिता करना चाहते हैं तो ये हमारा बीरबल है, आप इससे सवाल जवाब कीजिए। अगर ये आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो हम आपको मुंह मांगा इनाम देंगे, पर अगर इन्होंने आपको जवाब दे दिया और प्रतियोगिता में हरा दिया तो हम आपको सजा देंगे, क्योंकि आपने हमारा अपमान किया है। हमें मंजूर है महाराज, क्योंकि हमसे ज्यादा ज्ञानी इस पूरे संसार में कोई भी नहीं है। फिर ये बीरबल क्या करेगा? आप चुनौती के लिए इसे तैयार कीजिए। महाराज, मैं चुनौती के लिए तैयार हूँ, तो बताइए आपका क्या सवाल होगा? देखो बीरबल, मैं पहले तुमसे पूछता हूँ कि तुमको आसानी किस चीज में होगी। मैं तुमसे 100 आसान सवाल पूछूं, तुम उनका जवाब दोगे, या एक मुश्किल सवाल पूछूं, उसका जवाब दोगे? बीरबल ने थोड़ा सोचा और उसके बाद जवाब दिया, हे पंडित जी महाराज, बात यह है कि मैं आपके 100 आसान सवालों के जवाब देकर अपने आप को अपमानित नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन का मुश्किल से मुश्किल एक सवाल पूछिए, मैं उसी का जवाब दूंगा। तो ठीक है बीरबल, तुम तैयार हो जाओ। हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ। तो तुम बताओ कि पहले मुर्गी हुई कि अंडा? थोड़ी देर के लिए पूरा दरबार शांत हो गया। सबको लग रहा था कि इस सवाल का तो कोई जवाब ही नहीं है। तभी बीरबल ने एकाएक कहा, महाराज, पहले अंडा आया। अच्छा, वो कैसे? महाराज, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं सिर्फ आपके एक सवाल का जवाब दूंगा और आपका एक सवाल हो चुका है। अब वो ज्ञानी पंडित जी समझ चुके थे कि उसे उसी के सवाल में फंसा दिया गया है। अब पूरा दरबार ठाके मारकर हंस रहा था और महाराज अकबर को भी अपने नवरत्न बीरबल पर काफी नाज महसूस हो रहा था और उन पंडित जी को पकड़कर जेल में डाल दिया गया।